और उसी दिन से धन्ना के पास नित्य भगवान आने लगे। धन्ना जब भोग लगाता तो भगवान बड़े प्रेम से खाते। आधा धन्ना खा लेता था और आधा भगवान खा लेते थे। एक दिन भगवान ने कहा कि हे धन्ना, मैं आपके मुफ्त में गाय नहीं चराना चाहता, मैं आपकी रोटी खाता हूँ, तो आप मुझे कुछ काम बता दिया करो। धन्ना कहने लगा, हे प्रभु जी, मैं आपको क्या काम बताऊँ। भगवान ने कहा, नहीं, आपको कुछ तो कहना ही पड़ेगा। उसी दिन से नित्य भगवान धन्ना की गाय चराने लगते हैं। धन्ना भोग लगाता है। प्रभु और धन्ना दोनों प्रेम से खाते हैं और धन्ना की रोज गाय चराने लगे। इसके बाद एक दिन धन्ना ने कहा कि हे प्रभु, आप नित्य तो मेरे साथ भोजन करते हो, मुझे गले से क्यों नहीं लगाती। भगवान कहने लगे कि हे धन्ना, अभी आपने कोई गुरु नहीं किया है, पहले आप गुरु कर लो, फिर मैं आपको अपने गले लगाऊंगा। उनकी बातों को जब धन्ना ने सुना तो भगवान से कहने लगा कि ये प्रभु जी, मैं गुरु किसको बनाऊं, मैं तो गुरु के विषय में कुछ जानता भी नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे कि ये भक्तराज, काशी में मैं रामानंदाचार्य के रूप में विराजमान हूँ, आप जा कर के उनको गुरु बना लो। उनकी बातों को सुन कर के धन्ना सेठ काशी जा कर के रामानंदाचार्य से दीक्षा लेता है। और जब दीक्षा मिल गई तो बहुत खुश रहने लगा और वही अपने गुरु की सेवा करता है। एक दिन रामानंदाचार्य ने धन्ना से कहा कि हे भक्तराज, अब आप अपने घर को चले जाओ। तो धन्ना बहुत उदास हो गया और कहने लगा, प्रभु जी, मुझे सब कुछ कहिए, लेकिन घर जाने की बात मत कहिए। भगवान रामानंदाचार्य जी कहने लगे कि अगर यहाँ पर रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही कल्याण होगा। अगर आप अपने गांव को चले जाओगे तो वहाँ कई लोगों का कल्याण हो जाएगा। बहुत समझाया और बहुत समझाने के बाद धन्ना जो है अपने गांव को चल देता है। गांव जब पहुंच गया और जैसे ही भगवान कृष्ण का भोग लगाने लगा ठाकुर जी का, भगवान प्रकट हो गए और उसे अपने हृदय से लगा लिया। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद।